और ऐसी बातें हुई हमारी। बातें होने के बाद मैंने कहा कि भाई हम लोग मिलते हैं चलो, ये मेरे कॉलेज की बात है। तो हमने कॉलेज में फिर उससे कहा भाई चलो मिलते हैं कभी। अभी तो देखे नहीं थे, बस डीपी देख के हम भी खुश हो गए, बड़ी सुंदर लड़की है तो चलो। अब भाई चले गए, गर्मी का महीना था। अब जानते हो कि गर्मी के महीना में आप लोग देखते होगे कि घमोरी हो जाती है ना, घमोरी। घमोरियां समझते हो ना, कि हाँ भाई बॉडी पे कभी कभी घमोरियां हो जाती है। तो ऐसे ही बेटा हमारे घमोरी हो गई थी, और पिठवा में घमोरी बहुत सारा हो गया था हमारे। अच्छा ठीक है भैया, चले गए। फिर क्या हुआ, चले गए उससे मिलने, देखे तो अरे बहुत सुंदर है भाई, कॉफी ऑर्डर कर दिए। कॉफी ऑर्डर जैसे ही किए, तो अब उसको ध्यान से समझना, हमने जैसे ही उसने कॉफी ऐसे हाथ से उठाया तो उसके बड़े बड़े नाखून देख लिए हमने। उससे हमने कहा तुम पहले कॉफी रखो, ऐसा करो यार, तुम्हारे बढ़िया नाखून है, हमारा पीठ खुजा दो, घमोरी फोड़ दो हमारा, ऐसे ऐसे कह के। भाई सब बिना कॉफी पिए चली गई। हमने कहा गलत बोला भाई, कुछ गलत बोल दिए, कहा बताओ। अबे पीठे खुजाने को तो बोला कि हाँ पीठ खुजा दो, नाखून अच्छे हैं, लेकिन नहीं, नाखून की दादागिरी दिखा रही थी, चली गई। अब कॉफी का पैसा के दे, भरना पड़ेगा। पहले दोनों कॉफी पिए, फिर आराम से आए, भर के पैसा। 300 रुपया का कॉफी था उस वक्त, 150 रुपया वाला कॉफी। अरे बाप रे, इतना महंगा, समझ रहे हो, बात तो सही है। अब बताओ, जब नखून लेके बैठी हो, उसका कुछ यूज तो होना चाहिए था। हमने कहा भाई पीठ खुजा दो, ऐसे कह के बस खुजाने दो था, घमोरिया ही फोड़ना था, लेकिन नहीं भाई साहब, काहे फोड़ेगी वो। अपने आप को पापक परी समझ रही थी। ठीक है परी हो तो अच्छी बात है, मत खुजाओ, जाओ फिर, हम कॉफी नहीं पिलाएंगे, जाओ। चली गई नाराज होके, पूरा स्कूल में भेज दिया, ओ सॉरी पूरा कॉलेज में बोल दिया कि ऐसे ऐसे हमको डेट पे बुलाया, और डेट पे बुलाने के बाद कह रहा अपने नाखून को यूज करो मेरे पीठ पर, मतलब ऐसे घमोरी फोड़ो। बताओ यार, अजब इंसान। अरे उसको बताने का तो ठीक है भाई, नहीं तुम्हें फोड़ना था घमोरी, कोई बात नहीं, मत फोड़ दी, क्या करें, चलो कोई बात नहीं। सेमेस्टर संख्या दिया है और इस जाओगे पागल। तो क्या दिक्कत सर, तो आपका ब्रेकअप हो गया। तो बेटा उससे मेरा वही कब था, अफेयर ही कब था जो मेरा ब्रेकअप होगा उससे, ये बताओ। हम तो पहली डेट पे मिलने गए बस, हम पहली डेट पे मिलते, फिर दूसरी डेट पे मिलते, फिर ऐसे तीसरी डेट पे फिर मैं उसको बोलता हाँ जी तुम हमको पसंद हो, क्या हाल है बताइए, आगे कुछ गाड़ी बढ़ाएं, फिर मम्मी पापा से बोले कि हाँ जी चलो ऐसे ऐसे बात है। जब हुआ ही नहीं तो कहा, ये बताओ। बोलो बोलो सर, नहीं बोलना चाहिए था आपको, फिर क्या बोलना चाहिए था ये बताओ, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं है, हम सरकारी स्कूल वाले लौंडे हैं। अब तुम्हें पता है सर, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते तो हमें पता होता कि एक डेट पे ले जाने का मतलब ये होता है। हमें तो डेट का मतलब ये पता है, जो अदालत में बोलते हैं ना कि भाई तारीख मुकल्लल की जाती है, अब जो आपकी हियरिंग होगी इस तारीख को होगी, है। बोलो 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 क्या करना चाहिए था, बिल्कुल राइट भैया, हमने तो उसका अच्छा पेशेंस रखना चाहिए था सर, वो हाँ भी बोलती। अच्छा, अरे मतलब इतना बड़ा नाखून ली है तो उस नाखूनवा का तो यूज होना चाहिए था ना, हम तो यही बोल रहे थे बस। ऐसे तो आप करेंगे तो हमें आपकी शादी देखने को मिलने से मुश्किल लग रहा है, हो सकता है, क्या करें बताओ। प्रपोज करते सर तभी, प्रपोज इतना तुम्हें पता है कि हाँ, उस टाइम ये वाला सिस्टम नहीं चलता था ना, प्रपोज वाला, आंखों आंखों में इशारा हो गया, देखते ही देखते दिल तुम्हारा हो गया, ये चलता था पहले।